नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी में। मैं पंडित शिवकांत गोस्वामी। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे विशेष तौर पर किस बात की बात करेंगे? वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के बारे में। मेरे पास बहुत मैसेज आए हैं, बहुत कॉल आ रही हैं, बहुत महिलाओं की समस्या है कि गुरुजी दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर कलेश घर में हो जाता है। क्या कारण ऐसा है कि जिसके कारण आपके साथ ये समस्या चल रही है और क्यों चल रही है? तो मैं सबसे पहला कारण आपको बताना चाहूंगा कि आपके घर की अन्नपूर्णा, जहां आपका भोजन बनता है, आप उसको स्वच्छ रखें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अन्नपूर्णा को आप स्वच्छ रखें। जिस पर रोटी बनाते हैं तवा कभी भी आप उल्टा ना रखें। घर की रसोई के अंदर, अन्नपूर्णा के स्थान के अंदर तवा बिल्कुल भी उल्टा ना रखें। दूसरी चीज हो जाती है मुख्य घर की अग्निस्थान जो आपकी चूल्हा है या आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे गैस वाला है, जो भी है, उसको स्वच्छ रखें। उसके नीचे 2 काली मिर्च अवश्य डाल कर रखें। एक तब करना है जब आपको ये लग रहा है कि घर में बहुत ही ज्यादा कलेश हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, तो 2 काली मिर्च के दाने, काली मिर्च आराम से आपको कहीं भी मिल जाएगी, 2 काली मिर्च के दाने आप अपने अग्नि स्थान पर रख दें। जहां पर आपने चूल्हा पर रखा है या इंडक्शन जो भी आपने रखा है वहां पे आप इसे, इससे आपके जो है अन्नपूर्णा के स्थान पर स्वच्छता के रूप में आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज आपकी झाड़ू, जो घर की गृह लक्ष्मी होती है, एक झाड़ू को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। घर की झाड़ू टूटी हुई ना हो, घर की झाड़ू ऐसी जगह ना हो कि कोई बाहर का व्यक्ति घर के अंदर आते ही आपकी झाड़ू पे उसकी निगाह जाए या आपके घर के पोछे पर उसकी निगाह जाए। तो ऐसी चीज अगर आपके सामने आ रही है तो इन चीजों को आप तुरंत परिवर्तन कर दें, घर से तुरंत आप बाहर कर दें या ऐसी जगह रख दें कि जहाँ किसी की नजर उस पर ना पड़े। ये चीज थी कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी लाने के लिए, दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव आपके साथ हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए अन्नपूर्णा और आपकी झाड़ू और आपका जो है पोछा। दूसरी चीज मैं बात करूंगा कि क्या ग्रहों के कारण, कुंडली के कारण ऐसा होता है। तो इस बात पे जो भी एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष आचार्य है, हर बात इस बात को अवश्य बोलेंगे कि हाँ ऐसा मुमकिन है कि अगर आपका कुंडली के अंदर पितृ दोष विद्यमान है, आपकी एक जातक में से दोनों में से किसी एक की कुंडली पर कालसर्प दोष विद्यमान है या किसी की कुंडली के अंदर आप दोनों में से कुंडली के अंदर गुरु चांडाल योग विद्यमान है, तो ये निश्चित है कि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसका उपाय भी मैं आपको स्वास्थ्य के द्वारा बता रहा हूँ। देखिए, आपके जीवन में अगर इस तरीके की परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन में कलेश हो रहा है, घर में कलेश है, घर में नकारात्मक चीजें घुसी हुई है, घर में पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, तो करना क्या है? घर की स्थिति को सुधारने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिटकरी आपको लेनी है। फिटकरी को काले कपड़े में बांध लें, छोटे से टुकड़े में 100 ग्राम फिटकरी ले, देसी फिटकरी, उसको आप काले कपड़े में बांध लें और शनिवार के दिन प्रातः काल 5 और 6 के बीच में, प्रातः काल मतलब 5 और 6 के बीच में आप इसको घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। ये बांध दें, आप गेट पे बांध सकते हैं, आप कील डाल के किसी दीवार पर टांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपके घर की जो गलत चीजें हैं वो बाहर जाएंगी और जो अच्छी चीजें हैं उनका आना शुरू होगा। दूसरी चीज, आपके जीवन में, आपके घर में धन से संबंधित परेशानी है, नेगेटिविटी भारी आती है जब धन नहीं होगा। अगर धन नहीं होगा तो मन परेशान होगा, मन परेशान होगा तो किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। ये कहानी ये बताती है कि अगर आपके घर में धन नहीं है तो गलत चीजें आपके घर में प्रभाव डालेंगी, आदमी गलत कार्य करेगा, इन चीजों से घर में परेशानी होगी और मन मुटाव वाली स्थिति यहाँ पैदा हो जाएगी। इस चीज की परेशानी के लिए क्या करना है कि जब आप घर में सुबह आप लगाएं या आपके कोई काम वाले हो वो लगाएं, जो भी घर में वो चीज लगाएं, उसमें आपको 2 लौंग के जोड़े, थोड़ा सा देसी कपूर, थोड़ा सा गंगाजल और 1 चम्मच नमक अगर साबुत नमक हो तो बहुत ही उत्तम है। साबुत नमक डालकर आप घर में चारों कोनों में आप घर की सफाई करवाइए, आपका कल्याण होगा, आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी, आपके घर में लक्ष्मी का आवाहन शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी की कृपा बननी शुरू हो जाएगी। जूते चप्पल कोई भी आप घर के बाहर इधर उधर अस्त व्यस्त ना पड़े हो,
एक तरीके से सलीके से आप लगाइए। आप देखिए आपके घर में कैसे सुख शांति प्राप्त होती है, आपके घर में लक्ष्मी का आवाहन कैसे होता है, आपके जीवन में परिवर्तन किस तरीके से होता है। बात करते हैं कुंडली की कि कालसर्प दोष विद्यमान है, पितृ दोष विद्यमान है। अनंत ब्राह्मणों से आपने कुंडली का अध्ययन करा लिया, कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। ब्राह्मणों के पास जा रहे हैं, पंडित जी ने बता दिया आप पूजा कराइए, पितृ दोष की पूजा कराइए, कालसर्प दोष में आप राहु की शांति कराइए, शंकर भगवान की पूजा कीजिए, रुद्राभिषेक कराइए, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराइए। ये सब अनुष्ठान आपको बता दिए और आपने करवा भी दी, लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपका कार्य नहीं बन रहा है। कुंडली में ये सब है और आपने इसका उपाय कराया लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो क्या कारण है, क्यों नहीं लाभ मिल रहा? इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। पितृदोष आपकी कुंडली में विद्यमान है, आपने पूजा करा ली, पितृ गायत्री करा ली, देवताओं को स्थान दे दिया, आपने सभी कार्य करा लिए, लाभ आपको नहीं मिला, तो आपको करना क्या है? आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के रूप में कहीं भागादौड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप बृहस्पतिवार के दिन आप 5 बिल्वपत्र ले लें, 5 बिल्वपत्रों पर पीली हल्दी से, हल्दी पीली होती है, एक काली हल्दी भी होती है, पीली हल्दी से आप उसमें श्री राम का नाम लिखें। 5 बिल्वपत्र पर तीनों पत्रिकाओं पर श्री राम श्री राम श्री राम लिखकर शंकर भगवान को मध्य काल में 12 बजे से पहले, लेकिन 12 बजे से बाद में नहीं, 12 से 5 मिनट पहले आप मंदिर जाए और भगवान के समक्ष अपना चेहरा बिल्वपत्र में देखें और भगवान को अर्पण कर दें। अपने पुत्रों का नाम अपना ले लें, अपने गोत्र का उच्चारण कर लें और भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए। आप देखेंगे आपको कितना जल्दी लाभ आपको मिलना शुरू होगा, कितनी जल्दी आपको जो है अपने अंदर परिवर्तन दिखाई देगा, आपके जीवन में परिवर्तन होता चला जाएगा। पितृदोष का निवारण आपको मैंने ये बता दिया, ये कार्य आप कीजिए बृहस्पतिवार के दिन, शुक्ल पक्ष होना चाहिए। दूसरा, कालसर्प दोष आपकी कुंडली में विद्यमान है, बहुत ज्यादा परेशान है, तनाव में रहते हैं। कालसर्प दोष का मतलब ही तनाव देना है, परेशान करना है, काल को बुलावा देना है, ठीक है। लेकिन इससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता है, ये डराने वाला ग्रह नहीं है, ये ग्रह चाल है। इसके लिए उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 11 सोमवार, सिर्फ 11 सोमवार, आपको एक सोमवार जाना है बाबा को दूध से स्नान कराना है, शंकर जी को दूसरे सोमवार जाना है दही से स्नान कराना है, तीसरे सोमवार जाना है शहद से कराना है, चौथे सोमवार जाना है आपको जो है घी से करा दो, दूध दही घी शहद पूरा इन सब चीजों से प्रति सोमवार आपको अलग अलग स्नान करा दीजिए, हर सोमवार अलग अलग चीज से स्नान कराइए। ये 11 सोमवार आप कर लीजिए। जब 11 सोमवार आपके हो जाए, 11वां सोमवार आप लें, तो उस समय आप पंचामृत मंगा लीजिए, 5 चीजों को एक जगह मिला लीजिए और एक अष्टगंध चंदन होता है, अष्टगंध चंदन आप ले लीजिए और इन सब पंचामृत से भोलेनाथ को स्नान कराने के बाद अष्टगंध से स्नान कराइए और फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर एक घी का दीपक जला दीजिए और जो भी आपकी मन की इच्छा है आप बाबा के सामने रख दीजिए, आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात, जब आप पहले सोमवार में इस कार्य करेंगे, दूसरे सोमवार में करेंगे, तीसरे सोमवार करेंगे, तीसरा सोमवार आने से पहले आपको परिवर्तन दिखाई दे जाएगा। ये उपाय मैंने आपको प्रभु संहिता के हिसाब से और शिव महापुराण के अनुसार बताए। ये उपाय आप करते तो आपके कालसर्प दोष में शांति मिलती चली जाएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, कालसर्प दोष कभी खत्म नहीं होता, कालसर्प दोष सिर्फ ठंडा होता है। इस ग्रह दोनों गर्म ग्रहों के कारण ये कालसर्प दोष बनता है, तो इन दोनों ग्रहों को शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए भोलेनाथ के अभिषेक होते हैं, राहु केतु के जाप होते हैं कि जिससे ये ग्रह शांत रहे और हमारे कार्य में जो रुकावट आ रही है वो ना आए। तो आपको ये कार्य करना है और इन सब ग्रहों का सबको शांत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाबा भोलेनाथ, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के सिर के शीश के ऊपर समस्त ग्रहों का वास। तो आप ये काम कीजिए, आप देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन होगा। दाम्पत्य जीवन में आपके खटास खानी बंद हो जाएगी, दोनों प्रेमी दोनों युक्तियों में मिल जाएंगे, आपके दोनों कार्यों के दोनों की सोच विचार मिलते चले जाएंगे। इसके उपरांत भी अगर आपको कुछ ज्यादा ही समस्या लग रही है, हालांकि आजकल ऐसा हुआ है कि जो नए नौजवान जोड़े हैं, जो नए विवाह हो रहे हैं, उनमें ज्यादा समस्या आ रही है, उनमें बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, तो मैं आपको उसका भी छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा। ये कार्य महिला कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है और इस कार्य का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म रूप में मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। करना क्या है, आपको लेना है बहेली की जड़,
ये आसानी से आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। अगर आप गाँव वगैरह में रहते हैं तो ये बिटोड़े जो होते हैं आसपास, जिसमें हम उपले वगैरह रखते हैं गाँव में, इनके आसपास ज़्यादा मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। तो बहेड़े की जड़ आपको लेनी है। बहेड़े की जड़ के साथ आपको लेना है आम के पत्ते का रस। आम के पत्ते का रस, एक नकली आम के पत्ते की आप खरीद लें और उसको अच्छी तरीके से लेकर उसको रस निकाल लें, और उसको निकालकर आप अपने घर ले लें और घर में उसे मंदिर के आले में आप रख दीजिए। बहेड़े की जड़ और आम के पत्ते का रस, इन दोनों चीजों का मिश्रण करके आप भगवान शंकर के सामने रखिए। आपके घर में अगर भगवान शंकर की कोई तस्वीर हो, जो भी आपके जिस रूप में भी आप पूजा करते हैं वहां रखिए, और रखने के उपरांत भगवान आप कारकाय नमः, ओम हम कारकाय नमः, ओम हम कारकाय नमः, इस मंत्र का 21 बार जप करके दोनों जोड़े थोड़ा थोड़ा उसको सेवन कर ले। आप देखना आपके घर परिवर्तन शुरू होगा और आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का समाधान होगा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या के लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य से संपर्क कीजिए, स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी से आप जुड़िए। आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का यहाँ पर निःशुल्क समाधान हमारे स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी में। मैं पंडित शिवकांत गोस्वामी। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे विशेष तौर पर किस बात करेंगे, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के बारे में। मेरे पास बहुत मैसेज आए हैं, बहुत कॉल आ रही हैं, बहुत महिलाओं की समस्या है कि गुरुजी दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर कलेश घर में हो जाता है। तो क्या कारण ऐसा है कि जिसके कारण आपके साथ ये समस्या चल रही है और क्यों चल रही है? तो मैं सबसे पहला कारण आपको बताना चाहूंगा कि आपके घर की अन्नपूर्णा, जहां आपका भोजन बनता है, आप उसको स्वच्छ रखें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अन्नपूर्णा को आप स्वच्छ रखें। जिस पर रोटी बनाते हैं तवा कभी भी आप उल्टा ना रखें। घर की रसोई के अंदर अन्नपूर्णा के स्थान के अंदर तवा बिल्कुल भी उल्टा ना रखें। दूसरी चीज हो जाती है मुख्य घर की अग्निस्थान जो आपकी चूल्हा है या आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे गैस वाला है, जो भी है, उसको स्वच्छ रखें। उसके नीचे 2 काली मिर्च अवश्य डाल कर रखें। एक तब करना है जब आपको ये लग रहा है कि घर में बहुत ही ज्यादा कलेश हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, तो 2 काली मिर्च के दाने, काली मिर्च आराम से आपको कहीं भी मिल जाएगी, 2 काली मिर्च के दाने आप अपने अग्नि स्थान पर रख दें। जहां पर आपने चूल्हा पर रखा है या इंडक्शन जो भी आपने रखा है वहां पे आप रखें। इससे आपके जो है अन्नपूर्णा के स्थान पर स्वच्छता के रूप में आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज आपकी झाड़ू, जो घर की गृह लक्ष्मी होती है, एक झाड़ू को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। घर की झाड़ू टूटी हुई ना हो, घर की झाड़ू ऐसी जगह ना हो कि कोई बाहर का व्यक्ति घर के अंदर आते ही आपकी झाड़ू पे उसकी निगाह जाए या आपके घर के पोछे पर उसकी निगाह जाए। तो ऐसी चीज अगर आपके सामने आ रही है तो इन चीजों को आप तुरंत परिवर्तन कर दें, घर से तुरंत आप बाहर कर दें या ऐसी जगह रख दें कि जहाँ किसी की नजर उस पर ना पड़े। ये चीज थी कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी लाने के लिए, दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव आपके साथ हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए अन्नपूर्णा और आपकी झाड़ू और आपका जो है पोछा। दूसरी चीज मैं बात करूंगा कि क्या ग्रहों के कारण, कुंडली के कारण ऐसा होता है। तो इस बात पे जो भी एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष आचार्य हैं, हर बात इस बात को अवश्य बोलेंगे कि हाँ ऐसा मुमकिन है कि अगर आपका कुंडली के अंदर पितृ दोष विद्यमान है, आपकी एक जातक में से दोनों में से किसी एक की कुंडली पर कालसर्प दोष विद्यमान है, या किसी की कुंडली के अंदर आप दोनों में से कुंडली के अंदर गुरु चांडाल योग विद्यमान है, तो ये निश्चित है कि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसका उपाय भी मैं आपको स्वास्थ्य के द्वारा बता रहा हूँ। देखिए, आपके जीवन में अगर इस तरीके की परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन में कलेश हो रहा है, घर में कलेश है, घर में नकारात्मक चीजें घुसी हुई है, घर में पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, तो करना क्या है, घर की स्थिति को सुधारने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिटकरी आपको लेनी है। फिटकरी को काले कपड़े में बांध लें, छोटे से टुकड़े में 100 ग्राम फिटकरी ले, देसी फिटकरी,
उसको आप काले कपड़े में बांध दें और शनिवार के दिन प्रातः काल 5 और 6 के बीच में, प्रातः काल मतलब 5 और 6 के बीच में आप इसको घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। ये बांध के आप गेट पे बांध सकते हैं, आप कील डाल के किसी दीवार पर टांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपके घर की जो गलत चीजें हैं वो बाहर जाएंगी और जो अच्छी चीजें हैं उनका आना शुरू होगा। दूसरी चीज, आपके जीवन में, आपके घर में धन से संबंधित परेशानी है, नेगेटिविटी भाभी आती है जब धन नहीं होगा। अगर धन नहीं होगा तो मन परेशान होगा, मन परेशान होगा तो किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। तो ये कहानी ये बताती है कि अगर आपके घर में धन नहीं है तो गलत चीजें आपके घर में प्रभाव डालेंगी, आदमी गलत कार्य करेगा, इन चीजों से घर में परेशानी होगी और मन मुटाव वाली स्थिति यहाँ पैदा हो जाएगी। इस चीज की परेशानी के लिए क्या करना है कि जब आप घर में सुबह आप लगाएं या आपके कोई काम वाले हो वो लगाएं, जो भी घर में वो चीज लगाएं, उसमें आपको 2 लौंग के जोड़े, थोड़ा सा देसी कपूर, थोड़ा सा गंगाजल और 1 चम्मच नमक। नमक अगर साबुत नमक हो तो बहुत ही उत्तम है। साबुत नमक डालकर आप घर में चारों कोनों में आप घर की सफाई करवाइए, आपका कल्याण होगा, आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी, आपके घर में लक्ष्मी का आवाहन शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी की कृपा बननी शुरू हो जाएगी। जूते चप्पल कोई भी आप घर के बाहर इधर उधर अस्त व्यस्त ना पड़े हो, एक तरीके से सही तरीके से आप लगाइए। आप देखिए आपके घर में कैसे सुख शांति प्राप्त होती है, आपके घर में लक्ष्मी का आवाहन कैसे होता है, आपके जीवन में परिवर्तन किस तरीके से होता है। बात करते हैं कुंडली की कि कालसर्प दोष विद्यमान है, पितृ दोष विद्यमान है, अनंत ब्राह्मणों से आपने कुंडली का अध्ययन करा लिया, कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। ब्राह्मणों के पास जा रहे हैं, पंडित जी ने बता दिया आप पूजा कराइए, पितृ दोष की पूजा कराइए, कालसर्प दोष में आप भाव की शांति कराइए, शंकर भगवान की पूजा कीजिए, रुद्राभिषेक कराइए, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराइए, ये सब अनुष्ठान आपको बता दिए और आपने करवा भी दिए, लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपका कार्य नहीं बन रहा है। कुंडली में ये सब है और आपने इसका उपाय कराया लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो क्या कारण है, क्यों नहीं लाभ मिल रहा? इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। पितृदोष आपकी कुंडली में विद्यमान है, आपने पूजा करा ली, पितृ गायत्री करा ली, देवताओं को स्थान दे दिया, आपके सभी कार्य करा लिए, लाभ आपको नहीं मिला, तो आपको करना क्या है? आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के रूप में कहीं भागादौड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप बृहस्पतिवार के दिन आप 5 बिल्वपत्र ले लें, 5 बिल्वपत्रों पर पीली हल्दी से, हल्दी पीली होती है, एक काली हल्दी भी होती है, पीली हल्दी से आप उसमें श्री राम का नाम लिखें। 5 बिल्वपत्र पर तीनों पत्रिकाओं पर श्री राम श्री राम श्री राम लिखकर शंकर भगवान को मध्य काल में 12 बजे से पहले, लेकिन 12 बजे से बाद में नहीं, 12 से 5 मिनट पहले आप मंदिर जाए और भगवान के समक्ष अपना चेहरा बिल्वपत्र में देखें और भगवान को अर्पण कर दें। अपने पुत्रों का नाम अपना ले लें, अपने गोत्र का उच्चारण कर लें और भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए। आप देखेंगे आपको कितना जल्दी लाभ आपको मिलना शुरू होगा, कितनी जल्दी आपको जो है अपने अंदर परिवर्तन दिखाई देगा, आपके जीवन में परिवर्तन होता चला जाएगा। पितृदोष का निवारण आपको मैंने ये बता दिया, ये कार्य आप कीजिए बृहस्पतिवार के दिन, शुक्ल पक्ष होना चाहिए। दूसरा, कालसर्प दोष आपकी कुंडली में विद्यमान है, बहुत ज्यादा परेशान है, तनाव में रहते हैं। कालसर्प दोष का मतलब ही तनाव देना है, परेशान करना है, काल को बुलावा देना है, ठीक है, लेकिन इससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता है। ये डराने वाला ग्रह नहीं है, ये ग्रह चाल है। इसके लिए उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 11 सोमवार, सिर्फ 11 सोमवार, आपको एक सोमवार जाना है बाबा को दूध से स्नान कराना है, शंकर जी को, दूसरे सोमवार जाना है दही से स्नान कराना है, तीसरे सोमवार जाना है शहद से कराना है, चौथे सोमवार जाना है आपको जो है घी से करा दो, दूध दही घी शहद पूरा, इन सब चीजों से प्रति सोमवार आपको अलग अलग स्नान करा दीजिए, हर सोमवार अलग अलग चीज से स्नान कराइए। ये 11 सोमवार आप कर लीजिए। जब 11 सोमवार आपके हो जाए, 11वां सोमवार आप लें तो उस समय आप पंचामृत मंगा लीजिए, 5 चीजों को एक जगह मिला लीजिए और एक अष्टगंध चंदन होता है, अष्टगंध चंदन आप ले लीजिए और इन सब पंचामृत से भोलेनाथ को स्नान कराने के बाद अष्टगंध से स्नान कराइए और फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर एक घी का दीपक जला दीजिए और जो भी आपकी मन की इच्छा है आप बाबा के सामने रख दीजिए, आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात, जब आप पहले सोमवार में इस कार्य करेंगे, दूसरे सोमवार में करेंगे, तीसरे सोमवार करेंगे, तीसरा सोमवार आने से पहले आपको परिवर्तन दिखाई दे जाएगा। ये उपाय मैंने आपको प्रभु संहिता के हिसाब से और शिव महापुराण के अनुसार बताए।
ये उपाय आप कर देंगे तो आपके काल सर्प दोष में शांति मिलती चली जाएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, काल सर्प दोष कभी खत्म नहीं होता। काल सर्प दोष सिर्फ ठंडा होता है। इस ग्रह दोनों गर्म ग्रहों के कारण ये काल सर्प दोष बनता है। तो इन दोनों ग्रहों को शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए भोलेनाथ के अभिषेक होते हैं, राहु केतु के जाप होते हैं कि जिससे ये ग्रह शांत रहे और हमारे कार्य में जो रुकावट आ रही है वो ना आए। तो आपको ये कार्य करना है। और इन सब ग्रहों का सबको शांत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाबा भोलेनाथ, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के सिर के शीश के ऊपर समस्त ग्रहों का वास। तो ये आप ये काम कीजिए, आप देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन होगा। दाम्पत्य जीवन में आपके खटास आनी बंद हो जाएगी। दोनों युक्तियों में बन जाएंगे। आपके दोनों कार्यों के, दोनों की सोच विचार मिलते चले जाएंगे। इसके उपरांत भी अगर आपको कुछ ज्यादा ही समस्या लग रही है, हालांकि आजकल ऐसा हुआ है कि जो नए नौजवान जोड़े हैं, जो नए विवाह हो रहे हैं, उनमें ज्यादा समस्या आ रही है, उनमें बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। तो मैं आपको उसका भी छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा। ये कार्य महिला कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है और इस कार्य का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म रूप में मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। करना क्या है, आपको लेना है बहेड़ी की जड़। ये आसानी से आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। अगर आप गाँव वगैरह में रहते हैं तो ये बिटोड़े जो होते हैं आसपास, जिसमें हम उपले वगैरह रखते हैं गाँव में, इनके आसपास ज्यादा मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। बहेड़े की जड़ आपको लेनी है। बहेड़े की जड़ के साथ आपको लेना है आम के पत्ते का रस। आम के पत्ते का रस, एक कली आम के पत्ते की आप ले और उसको अच्छी तरीके से लेकर उसको रस निकाल लें और उसको निकालकर आप अपने घर ले लें और घर में उसे मंदिर के आले में आप रख दीजिए। बहेड़े की जड़ और आम के पत्ते का रस, इन दोनों चीजों का मिश्रण करके आप भगवान शंकर के सामने रखिए। आपके घर में अगर भगवान शंकर की कोई तस्वीर हो, जो भी आपके जिस रूप में भी आप पूजा करते हैं वहां रखिए। और रखने के उपरांत भगवान का आप ओम हम कारकाय नमः, ओम हम कारकाय नमः, ओम हम कारकाय नमः, इस मंत्र का 21 बार जप करके दोनों जोड़े थोड़ा थोड़ा उसको सेवन कर ले। आप देखना आपके अंदर परिवर्तन शुरू होगा और आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का समाधान होगा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या के लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य से संपर्क कीजिए, स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी से आप जुड़िए। आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का यहाँ पर निःशुल्क समाधान हमारे स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी में। मैं पंडित शिवकांत गोस्वामी। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे विशेष तौर पर किस बात करेंगे, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के बारे में। मेरे पास बहुत मैसेज आए हैं, बहुत कॉल आ रही हैं, बहुत महिलाओं की समस्या है कि गुरुजी दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर कलेश घर में हो जाता है। तो क्या कारण ऐसा है कि जिसके कारण आपके साथ ये समस्या चल रही है और क्यों चल रही है? तो मैं सबसे पहला कारण आपको बताना चाहूंगा कि आपके घर की अन्नपूर्णा, जहां आपका भोजन बनता है, आप उसको स्वच्छ रखें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अन्नपूर्णा को आप स्वच्छ रखें। जिस पर रोटी बनाते हैं तवा कभी भी आप उल्टा ना रखें। घर की रसोई के अंदर, अन्नपूर्णा के स्थान के अंदर तवा बिल्कुल भी उल्टा ना रखें। दूसरी चीज हो जाती है मुख्य घर की अग्निस्थान जो आपकी चूल्हा है या आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे गैस वाला है, जो भी है, उसको स्वच्छ रखें। उसके नीचे 2 काली मिर्च अवश्य डालकर रखें। एक तब करना है जब आपको ये लग रहा है कि घर में बहुत ही ज्यादा कलेश हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, तो 2 काली मिर्च के दाने, काली मिर्च आराम से आपको कहीं भी मिल जाएगी, 2 काली मिर्च के दाने आप अपने अग्नि स्थान पर रख दें। जहां पर आपने चूल्हा पर रखा है या इंडक्शन जो भी आपने रखा है वहां पे आप रखें। इससे आपके जो है अन्नपूर्णा के स्थान पर स्वच्छता के रूप में आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, आपकी झाड़ू, जो घर की गृह लक्ष्मी होती है, एक झाड़ू को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। घर की झाड़ू टूटी हुई ना हो, घर की झाड़ू ऐसी जगह ना हो कि कोई बाहर का व्यक्ति घर के अंदर आते ही आपकी झाड़ू पे उसकी निगाह जाए या आपके घर के पोछे पर उसकी निगाह जाए। तो ऐसी चीज अगर आपके सामने आ रही है तो इन चीजों को आप तुरंत परिवर्तन कर दें, घर से तुरंत आप बाहर कर दें या ऐसी जगह रख दें कि जहाँ किसी की नजर उस पर ना पड़े। ये चीज थी कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी लाने के लिए,
दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव आपके साथ हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए निपुणता और आपकी झाड़ू और आपका जो है पोछा। दूसरी चीज मैं बात करूंगा कि क्या ग्रहों के कारण, कुंडली के कारण ऐसा होता है। तो इस बात पे जो भी एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष आचार्य है, हर बात इस बात को अवश्य बोलेंगे कि हाँ ऐसा मुमकिन है कि अगर आपका कुंडली के अंदर पितृ दोष विद्यमान है, आपकी एक जातक में से दोनों में से किसी एक की कुंडली पर काल सर्प दोष विद्यमान है, या किसी की कुंडली के अंदर आप दोनों में से कुंडली के अंदर गुरु चांडाल योग विद्यमान है, तो ये निश्चित है कि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसका उपाय भी मैं आपको स्वास्थ्य के द्वारा बता रहा हूँ। देखिए, आपके जीवन में अगर इस तरीके की परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन में कलेश हो रहा है, घर में कलेश है, घर में नकारात्मक चीजें घुसी हुई हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, तो करना क्या है, घर की स्थिति को सुधारने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिटकरी आपको लेनी है। फिटकरी को काले कपड़े में बांध लें, छोटे से टुकड़े में 100 ग्राम फिटकरी ले, देसी फिटकरी, उसको आप काले कपड़े में बांध दें और शनिवार के दिन प्रातः काल 5 और 6 के बीच में, प्रातः काल मतलब 5 और 6 के बीच में आप इसको घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। ये बांध दें, आप गेट पे बांध सकते हैं, आप कील डाल के किसी दीवार पर टांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपके घर की जो गलत चीजें हैं वो भाग जाएंगी और जो अच्छी चीजें हैं उनका आना शुरू होगा। दूसरी चीज, आपके जीवन में, आपके घर में धन से संबंधित परेशानी है, नेगेटिविटी भागी आती है जब धन नहीं होगा। अगर धन नहीं होगा तो मन परेशान होगा, मन परेशान होगा तो किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। तो ये कहानी ये बताती है कि अगर आपके घर में धन नहीं है तो गलत चीजें आपके घर में प्रभाव डालेंगी, आदमी गलत कार्य करेगा, इन चीजों से घर में परेशानी होगी और मन मुटाव वाली स्थिति यहाँ पैदा हो जाएगी। इस चीज की परेशानी के लिए क्या करना है कि जब आप घर में सुबह आप लगाएं या आपके कोई काम वाले हो वो लगाएं, जो भी घर में वो चीज लगाएं, उसमें आपको 2 लौंग के जोड़े, थोड़ा सा देसी कपूर, थोड़ा सा गंगाजल और 1 चम्मच नमक। नमक अगर साबुत नमक हो तो बहुत ही उत्तम है। साबुत नमक डालकर आप घर में चारों कोनों में आप घर की सफाई करवाइए, आपका कल्याण होगा, आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी, आपके घर में लक्ष्मी का आवाहन शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी की कृपा बननी शुरू हो जाएगी। जूते चप्पल कोई भी आप घर के बाहर इधर उधर अस्त व्यस्त ना पड़े हो, एक तरीके से सलीके से आप लगाइए। आप देखिए आपके घर में कैसे सुख शांति प्राप्त होती है, आपके घर में लक्ष्मी का आवाहन कैसे होता है, आपके जीवन में परिवर्तन किस तरीके से होता है। बात करते हैं कुंडली की कि काल सर्प दोष विद्यमान है, पितृ दोष विद्यमान है, अनंत ब्राह्मणों से आपने कुंडली का अध्ययन करा लिया, कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। ब्राह्मणों के पास जा रहे हैं, पंडित जी ने बता दिया आप पूजा कराइए, पितृ दोष की पूजा कराइए, काल सर्प दोष में आप राहु की शांति कराइए, शंकर भगवान की पूजा कीजिए, रुद्राभिषेक कराइए, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराइए, ये सब अनुष्ठान आपको बता दिए और आपने करवा भी दी, लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपका कार्य नहीं बन रहा है। कुंडली में ये सब है और आपने इसका उपाय कराया लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो क्या कारण है, क्यों नहीं लाभ मिल रहा? इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। पितृदोष आपकी कुंडली में विद्यमान है, आपने पूजा करा ली, पितृ गायत्री करा ली, देवताओं को स्थान दे दिया, आपने सभी कार्य करा लिए, लाभ आपको नहीं मिला, तो आपको करना क्या है? आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के रूप में कहीं भागादौड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप बृहस्पतिवार के दिन आप 5 बिल्वपत्र ले लें, 5 बिल्वपत्रों पर पीली हल्दी से, हल्दी पीली होती है, एक काली हल्दी भी होती है, पीली हल्दी से आप उस पर श्री राम का नाम लिखें। 5 बिल्वपत्र पर, तीनों पत्रिकाओं पर श्री राम श्री राम श्री राम लिखकर शंकर भगवान को मध्य काल में 12 बजे से पहले, लेकिन 12 बजे से बाद में नहीं, 12 से 5 मिनट पहले आप मंदिर जाएं और भगवान के समक्ष अपना चेहरा बिल्वपत्र में देखें और भगवान को अर्पण कर दें। अपने पुत्रों का नाम अपना ले लें, अपने गोत्र का उच्चारण कर लें और भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए। आप देखेंगे आपको कितना जल्दी लाभ आपको मिलना शुरू होगा, कितनी जल्दी आपको जो है अपने अंदर परिवर्तन दिखाई देगा, आपके जीवन में परिवर्तन होता चला जाएगा। पितृदोष का निवारण आपको मैंने ये बता दिया, ये कार्य आप कीजिए बृहस्पतिवार के दिन, शुक्ल पक्ष होना चाहिए। दूसरा, काल सर्प दोष आपकी कुंडली में विद्यमान है, बहुत ज्यादा परेशान है, तनाव में रहते हैं। काल सर्प दोष का मतलब ही तनाव देना है, परेशान करना है, काल को बुलावा देना है, ठीक है, लेकिन इससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता है।
ये डराने वाला ग्रह नहीं है, ये ग्रह चाल है। इसके लिए उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको 11 सोमवार, सिर्फ 11 सोमवार, आपको एक सोमवार जाना है बाबा को दूध से स्नान कराना है, शंकर जी को। दूसरे सोमवार जाना है दही से स्नान कराना है। तीसरे सोमवार जाना है शहद से कराना है। चौथे सोमवार जाना है आपको जो है घी से करा दो। दूध, दही, घी, शहद, बूरा, इन सब चीजों से प्रति सोमवार आपको अलग अलग स्नान करा दीजिए। हर सोमवार अलग अलग चीज से स्नान कराइए। ये 11 सोमवार आप कर लीजिए। जब 11 सोमवार आपके हो जाए, 11वां सोमवार आप लें, तो उस समय आप पंचामृत मंगा लीजिए। पांचों चीजों को एक जगह मिला लीजिए और एक अष्टगंध चंदन होता है, अष्टगंध चंदन आप ले लीजिए और इन सब पंचामृत से भोलेनाथ को स्नान कराने के बाद अष्टगंध से स्नान कराइए और फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर एक घी का दीपक जला दीजिए। और जो भी आपकी मन की इच्छा है आप बाबा के सामने रख दीजिए, आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात, जब आप पहले सोमवार में इस कार्य करेंगे, दूसरे सोमवार में करेंगे, तीसरे सोमवार करेंगे, तीसरा सोमवार आने से पहले पहले आपको परिवर्तन दिखाई दे जाएगा। ये उपाय मैंने आपको प्रभु संहिता के हिसाब से और शिव महापुराण के अनुसार बताए। ये उपाय आप करते तो आपके काल सर्प दोष में शांति मिलती चली जाएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, काल सर्प दोष कभी खत्म नहीं होता। काल सर्प दोष सिर्फ ठंडा होता है। इस ग्रह दोनों गर्म ग्रहों के कारण ये काल सर्प दोष बनता है। तो इन दोनों ग्रहों को शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए भोलेनाथ के अभिषेक होते हैं, राहु केतु के जाप होते हैं कि जिससे ये ग्रह शांत रहे और हमारे कार्य में जो रुकावट आ रही है वो ना आए। तो आपको ये कार्य करना है। और इन सब ग्रहों का सबको शांत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाबा भोलेनाथ, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के सिर के शीश के ऊपर समस्त ग्रहों का वास। तो ये आप ये काम कीजिए, आप देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन होगा। दाम्पत्य जीवन में आपके खटास खानी बंद हो जाएगी। दोनों प्रेमी दोनों युक्तियों में बन जाएंगे। आपके दोनों कार्यों के दोनों की सोच विचार मिलते चले जाएंगे। इसके उपरांत भी अगर आपको कुछ ज्यादा ही समस्या लग रही है, हालांकि आजकल ऐसा हुआ है कि जो नए नौजवान जोड़े हैं, जो नए विवाह हो रहे हैं, उनमें ज्यादा समस्या आ रही है, उनमें बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। तो मैं आपको उसका भी छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा। ये कार्य महिला कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है और इस कार्य का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म रूप में मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। करना क्या है, आपको लेना है बहेड़ी की जड़। ये आसानी से आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। अगर आप गाँव वगैरह में रहते हैं तो ये बिटोड़े जो होते हैं आसपास, जिसमें हम उपले वगैरह रखते हैं गाँव में, इनके आसपास ज्यादा मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। तो बहेड़ी की जड़ आपको लेनी है। बहेड़ी की जड़ के साथ आपको लेना है आम के पत्ते का रस। आम के पत्ते का रस, एक नकली आम के पत्ते की आप खरीद लें और उसको अच्छी तरीके से लेकर उसको रस निकाल लें और उसको निकालकर आप अपने घर ले लें और घर में उसे मंदिर के आले में आप रख दीजिए। बहेड़ी की जड़ और आम के पत्ते का रस, इन दोनों चीजों का मिश्रण करके आप भगवान शंकर के सामने रखिए। आपके घर में अगर भगवान शंकर की कोई तस्वीर हो, जो भी आपके जिस रूप में भी आप पूजा करते हैं वहां रखिए। और रखने के उपरांत भगवान का आप ओम हम कारकाय नमः, ओम हम कारकाय नमः, ओम हम कारकाय नमः, इस मंत्र का 21 बार जप करके दोनों जोड़े थोड़ा थोड़ा उसको सेवन कर ले। आप देखना आपके अंदर परिवर्तन शुरू होगा और आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का समाधान होगा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या के लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य से संपर्क कीजिए, स्वास्थ्य अष्टभुज से आप जुड़िए। आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का यहाँ पर निःशुल्क समाधान हमारे स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी में। मैं पंडित शिवकांत गोस्वामी। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे विशेष तौर पर किस बात करेंगे, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के बारे में। मेरे पास बहुत मैसेज आए हैं, बहुत कॉल आ रही हैं, बहुत महिलाओं की समस्या है कि गुरुजी दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर कलेश घर में हो जाता है। तो क्या कारण ऐसा है कि जिसके कारण आपके साथ ये समस्या चल रही है और क्यों चल रही है? तो मैं सबसे पहला कारण आपको बताना चाहूंगा कि आपके घर की अन्नपूर्णा, जहां आपका भोजन बनता है, आप उसको स्वच्छ रखें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अन्नपूर्णा को आप स्वच्छ रखें। जिस पर रोटी बनाते हैं तवा कभी भी आप उल्टा ना रखें। घर की रसोई के अंदर अन्नपूर्णा के स्थान के अंदर तवा बिल्कुल भी उल्टा ना रखें।
दूसरी चीज हो जाती है मुख्य घर की अग्निस्थान। अग्निस्थान जो आपकी चूल्हा है या आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे गैस वाला है, जो भी है, उसको स्वच्छ रखें। उसके नीचे 2 काली मिर्च अवश्य डाल कर रखें। एक तब करना है जब आपको ये लग रहा है कि घर में बहुत ही ज्यादा कलेश हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, तो 2 काली मिर्च के दाने, काली मिर्च आराम से आपको कहीं भी मिल जाएगी, 2 काली मिर्च के दाने आप अपने अग्नि स्थान पर रख दें, जहां पर आपने चूल्हा रखा है या इंडक्शन जो भी आपने रखा है वहां पे आप सकते। इससे आपके जो है अन्नपूर्णा के स्थान पर स्वच्छता के रूप में आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज आपकी झाड़ू, जो घर की गृह लक्ष्मी होती है, एक झाड़ू को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। घर की झाड़ू टूटी हुई ना हो, घर की झाड़ू ऐसी जगह ना हो कि कोई बाहर का व्यक्ति घर के अंदर आते ही आपकी झाड़ू पे उसकी निगाह जाए या आपके घर के पोछे पर उसकी निगाह जाए। तो ऐसी चीज अगर आपके सामने आ रही है तो इन चीजों को आप तुरंत परिवर्तन कर दें, घर से तुरंत आप बाहर कर दें या ऐसी जगह रख दें कि जहाँ किसी की नजर उस पर ना पड़े। ये चीज थी कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी लाने के लिए, दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव आपके साथ हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए अन्नपूर्णा और आपकी झाड़ू और आपका जो है पोछा। दूसरी चीज मैं बात करूंगा कि क्या ग्रहों के कारण, कुंडली के कारण ऐसा होता है। तो इस बात पे जो भी एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष आचार्य है, हर बात इस बात को अवश्य बोलेंगे कि हाँ ऐसा मुमकिन है कि अगर आपका कुंडली के अंदर पितृ दोष विद्यमान है, आपकी एक जातक में से दोनों में से किसी एक की कुंडली पर काल सर्प दोष विद्यमान है या किसी की कुंडली के अंदर आप दोनों में से कुंडली के अंदर गुरु चांडाल योग विद्यमान है, तो ये निश्चित है कि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसका उपाय भी मैं आपको स्वास्थ्य के द्वारा बता रहा हूँ। देखिए, आपके जीवन में अगर इस तरीके की परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन में कलेश हो रहा है, घर में कलेश है, घर में नकारात्मक चीजें घुसी हुई हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, तो करना क्या है, घर की स्थिति को सुधारने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिटकरी आपको लेनी है। फिटकरी को काले कपड़े में बांध लें, छोटे से टुकड़े में 100 ग्राम फिटकरी ले, देसी फिटकरी, उसको आप काले कपड़े में बांध दें और शनिवार के दिन प्रातः काल 5 और 6 के बीच में, प्रातः काल मतलब 5 और 6 के बीच में आप इसको घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। ये बांध दें, आप गेट पे बांध सकते हैं, आप कील डाल के किसी दीवार पर टांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपके घर की जो गलत चीजें हैं वो बाहर जाएंगी और जो अच्छी चीजें हैं उनका आना शुरू होगा। दूसरी चीज, आपके जीवन में, आपके घर में धन से संबंधित परेशानी है, नेगेटिविटी भाभी आती है जब धन नहीं होगा। अगर धन नहीं होगा तो मन परेशान होगा, मन परेशान होगा तो किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। ये कहानी ये बताती है कि अगर आपके घर में धन नहीं है तो गलत चीजें आपके घर में प्रभाव डालेंगी, आदमी गलत कार्य करेगा, इन चीजों से घर में परेशानी होगी और मन मुटाव वाली स्थिति यहाँ पैदा हो जाएगी। इस चीज की परेशानी के लिए क्या करना है कि जब आप घर में सुबह आप लगाएं या आपके कोई काम वाले हो वो लगाएं, जो भी घर में पोछे लगाएं, उसमें आपको 2 लौंग के जोड़े, थोड़ा सा देसी कपूर, थोड़ा सा गंगाजल और 1 चम्मच नमक। नमक अगर साबुत नमक हो तो बहुत ही उत्तम है। साबुत नमक डालकर आप घर में चारों कोनों में आप घर की सफाई करवाइए, आपका कल्याण होगा, आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी, आपके घर में लक्ष्मी का आवाहन शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी की कृपा बननी शुरू हो जाएगी। जूते चप्पल कोई भी आप घर के बाहर इधर उधर अस्त व्यस्त ना पड़े हो, एक तरीके से सही तरीके से आप लगाइए। आप देखिए आपके घर में कैसे सुख शांति प्राप्त होती है, आपके घर में लक्ष्मी का आवाहन कैसे होता है, आपके जीवन में परिवर्तन किस तरीके से होता है। बात करते हैं कुंडली की कि काल सर्प दोष विद्यमान है, पितृ दोष विद्यमान है, अनंत ब्राह्मणों से आपने कुंडली का अध्ययन करा लिया, कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। ब्राह्मणों के पास जा रहे हैं, पंडित जी ने बता दिया आप पूजा कराइए, पितृ दोष की पूजा कराइए, काल सर्प दोष में आप भाव की शांति कराइए, शंकर भगवान की पूजा कीजिए, रुद्राभिषेक कराइए, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराइए, ये सब अनुष्ठान आपको बता दिए और आपने करवा भी दिए, लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपका कार्य नहीं बन रहा है। कुंडली में ये सब है और आपने इसका उपाय कराया लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो क्या कारण है, क्यों नहीं लाभ मिल रहा? इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। पितृदोष आपकी कुंडली में विद्यमान है, आपने पूजा करा ली, पितृ गायत्री करा ली, देवताओं को स्थान दे दिया, आपके सभी कार्य करा लिए, लाभ आपको नहीं मिला तो आपको करना क्या है?
आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के रूप में कहीं भागादौड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप बृहस्पतिवार के दिन आप 5 बिल्वपत्र ले लें। 5 बिल्वपत्रों पर पीली हल्दी से, हल्दी पीली होती है, एक काली हल्दी भी होती है, पीली हल्दी से आप उसमें श्री राम का नाम लिखें। 5 बिल्वपत्र पर, तीनों पत्रिकाओं पर श्री राम श्री राम श्री राम लिखकर शंकर भगवान को मध्य काल में 12 बजे से पहले लेकिन 12 बजे से बाद में नहीं, 12 से 5 मिनट पहले आप मंदिर जाए और भगवान के समक्ष अपना चेहरा बिल्वपत्र में देखें और भगवान को अर्पण कर दें। अपने पुत्रों का नाम अपना ले लें, अपने गोत्र का उच्चारण कर लें और भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए। आप देखेंगे आपको कितना जल्दी लाभ आपको मिलना शुरू होगा, कितनी जल्दी आपको जो है अपने अंदर परिवर्तन दिखाई देगा, आपके जीवन में परिवर्तन होता चला जाएगा। पितृ दोष का निवारण आपको मैंने ये बता दिया। ये कार्य आप कीजिए बृहस्पतिवार के दिन, शुक्ल पक्ष होना चाहिए। दूसरा, काल सर्प दोष आपकी कुंडली में विद्यमान है, बहुत ज्यादा परेशान है, तनाव में रहते हैं। काल सर्प दोष का मतलब ही तनाव देना है, परेशान करना है, काल को बुलावा देना है, ठीक है। लेकिन इससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता है, ये डराने वाला ग्रह नहीं है, ये ग्रह चाल है। इसके लिए उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको 11 सोमवार, सिर्फ 11 सोमवार, आपको एक सोमवार जाना है बाबा को दूध से स्नान कराना है, शंकर जी को। दूसरे सोमवार जाना है दही से स्नान कराना है। तीसरे सोमवार जाना है शहद से कराना है। चौथे सोमवार जाना है आपको जो है घी से करा दो। दूध, दही, घी, शहद, पूरा, इन सब चीजों से प्रति सोमवार आपको अलग अलग स्नान करा दीजिए। हर सोमवार अलग अलग चीज से स्नान कराइए। ये 11 सोमवार आप कर लीजिए। जब 11 सोमवार आपके हो जाए, 11वां सोमवार आप लें, तो उस समय आप पंचामृत मंगा लीजिए। 5 चीजों को एक जगह मिला लीजिए और एक अष्टगंध चंदन होता है, अष्टगंध चंदन आप ले लीजिए और इन सब पंचामृत से भोलेनाथ को स्नान कराने के बाद अष्टगंध से स्नान कराइए और फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर एक घी का दीपक जला दीजिए। और जो भी आपकी मन की इच्छा है आप बाबा के सामने रख दीजिए, आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात, जब आप पहले सोमवार में इस कार्य करेंगे, दूसरे सोमवार में करेंगे, तीसरे सोमवार करेंगे, तीसरा सोमवार आने से पहले आपको परिवर्तन दिखाई दे जाएगा। ये उपाय मैंने आपको प्रभु संहिता के हिसाब से और शिव महापुराण के अनुसार बताए। ये उपाय आप करते तो आपके काल सर्प दोष में शांति मिलती चली जाएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, काल सर्प दोष कभी खत्म नहीं होता। काल सर्प दोष सिर्फ ठंडा होता है। इस ग्रह दोनों गर्म ग्रहों के कारण ये काल सर्प दोष बनता है। तो इन दोनों ग्रहों को शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए भोलेनाथ के अभिषेक होते हैं, राहु केतु के जाप होते हैं कि जिससे ये ग्रह शांत रहे और हमारे कार्य में जो रुकावट आ रही है वो ना आए। तो आपको ये कार्य करना है। और इन सब ग्रहों का सबको शांत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाबा भोलेनाथ, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के सिर के शीश के ऊपर समस्त ग्रहों का वास। तो ये आप ये काम कीजिए, आप देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन होगा। दाम्पत्य जीवन में आपके खटास आनी बंद हो जाएगी। दोनों प्रेमी दोनों युक्तियों में बन जाएंगे। आपके दोनों कार्य के, दोनों की सोच विचार मिलते चले जाएंगे। इसके उपरांत भी अगर आपको कुछ ज्यादा ही समस्या लग रही है, हालांकि आजकल ऐसा हुआ है कि जो नए नौजवान जोड़े हैं, जो नए विवाह हो रहे हैं, उनमें ज्यादा समस्या आ रही है, उनमें बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। तो मैं आपको उसका भी छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा। ये कार्य महिला कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है और इस कार्य का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म रूप में मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। करना क्या है, आपको लेना है बहेड़ी की जड़। ये आसानी से आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। अगर आप गाँव वगैरह में रहते हैं तो ये बिटोड़े जो होते हैं आसपास, जिसमें हम उपले वगैरह रखते हैं गाँव में, इनके आसपास ज्यादा मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। तो बहेड़े की जड़ आपको लेनी है। बहेड़े की जड़ के साथ आपको लेना है आम के पत्ते का रस। आम के पत्ते का रस, एक नकली आम के पत्ते की आप खरीद लें और उसको अच्छी तरीके से लेकर उसको रस निकाल लें और उसको निकालकर आप अपने घर ले लें और घर में उसे मंदिर के आले में आप रख दीजिए। बहेड़े की जड़ और आम के पत्ते का रस, इन दोनों चीजों का मिश्रण करके आप भगवान शंकर के सामने रखिए। आपके घर में अगर भगवान शंकर की कोई तस्वीर हो, जो भी आपके जिस रूप में भी आप पूजा करते हैं वहां रखिए। और रखने के उपरांत भगवान का आप ओम हम कारकाय नमः, ओम हम कारकाय नमः, ओम हम कारकाय नमः, इस मंत्र का 21 बार जप करके दोनों जोड़े थोड़ा थोड़ा उसको सेवन कर ले। आप देखना आपके परिवर्तन शुरू होगा और आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का समाधान होगा।
जीवन में आ रही किसी भी समस्या के लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य से संपर्क कीजिए, स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी से आप जुड़िए। आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का यहाँ पर निःशुल्क समाधान हमारे स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी में। मैं पंडित शिवकांत गोस्वामी। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे विशेष तौर पर किस बात करेंगे वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के बारे में। मेरे पास बहुत मैसेज आए हैं, बहुत कॉल आ रही हैं, बहुत महिलाओं की समस्या है कि गुरुजी दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर कलेश घर में हो जाता है। तो क्या कारण ऐसा है कि जिसके कारण आपके साथ ये समस्या चल रही है और क्यों चल रही है? तो मैं सबसे पहला कारण आपको बताना चाहूंगा कि आपके घर की अन्नपूर्णा, जहां आपका भोजन बनता है, आप उसको स्वच्छ रखें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अन्नपूर्णा को आप स्वच्छ रखें। जिस पर रोटी बनाते हैं तवा कभी भी आप उल्टा ना रखें। घर की रसोई के अंदर अन्नपूर्णा के स्थान के अंदर तवा बिल्कुल भी उल्टा ना रखें। दूसरी चीज हो जाती है मुख्य घर की अग्निस्थान जो आपकी चूल्हा है या आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे गैस वाला है, जो भी है, उसको स्वच्छ रखें। उसके नीचे 2 काली मिर्च अवश्य डाल कर रखें। एक तब करना है जब आपको ये लग रहा है कि घर में बहुत ही ज्यादा कलेश हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, तो 2 काली मिर्च के दाने, काली मिर्च आराम से आपको कहीं भी मिल जाएगी, 2 काली मिर्च के दाने आप अपने अग्नि स्थान पर रख दें। जहां पर आपने चूल्हा पर रखा है या इंडक्शन जो भी आपने रखा है वहां पे आप, इससे आपके जो है अन्नपूर्णा के स्थान पर स्वच्छता के रूप में आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज आपकी झाड़ू, जो घर की गृह लक्ष्मी होती है, एक झाड़ू को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। घर की झाड़ू टूटी हुई ना हो, घर की झाड़ू ऐसी जगह ना हो कि कोई बाहर का व्यक्ति घर के अंदर आते ही आपकी झाड़ू पे उसकी निगाह जाए या आपके घर के पोछे पर उसकी निगाह जाए। तो ऐसी चीज अगर आपके सामने आ रही है तो इन चीजों को आप तुरंत परिवर्तन कर दें, घर से तुरंत आप बाहर कर दें या ऐसी जगह रख दें कि जहां किसी की नजर उस पर ना पड़े। ये चीज थी कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी लाने के लिए, दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव आपके साथ हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए अन्नपूर्णा और आपकी झाड़ू और आपका जो है पोछा। दूसरी चीज मैं बात करूंगा कि क्या ग्रहों के कारण, कुंडली के कारण ऐसा होता है। तो इस बात पे जो भी एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष आचार्य हैं, हर बात इस बात को अवश्य बोलेंगे कि हाँ ऐसा मुमकिन है कि अगर आपका कुंडली के अंदर पितृ दोष विद्यमान है, आपकी एक जातक में से दोनों में से किसी एक की कुंडली पर काल सर्प दोष विद्यमान है या किसी की कुंडली के अंदर आप दोनों में से कुंडली के अंदर गुरु चांडाल योग विद्यमान है, तो ये निश्चित है कि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसका उपाय भी मैं आपको स्वास्थ्य के द्वारा बता रहा हूँ। देखिए, आपके जीवन में अगर इस तरीके की परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन में कलेश हो रहा है, घर में कलेश है, घर में नकारात्मक चीजें घुसी हुई हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, तो करना क्या है, घर की स्थिति को सुधारने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिटकरी आपको लेनी है। फिटकरी को काले कपड़े में बांध लें, छोटे से टुकड़े में 100 ग्राम फिटकरी ले, देसी फिटकरी, उसको आप काले कपड़े में बांध दें और शनिवार के दिन प्रातः काल 5 और 6 के बीच में, प्रातः काल मतलब 5 और 6 के बीच में आप इसको घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। ये बांध के आप गेट पे बांध सकते हैं, आप कील डाल के किसी दीवार पर टांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपके घर की जो गलत चीजें हैं वो बाहर जाएंगी और जो अच्छी चीजें हैं उनका आना शुरू होगा। दूसरी चीज, आपके जीवन में, आपके घर में धन से संबंधित परेशानी है, नेगेटिविटी भाभी आती है जब धन नहीं होगा। अगर धन नहीं होगा तो मन परेशान होगा, मन परेशान होगा तो किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। ये कहानी ये बताती है कि अगर आपके घर में धन नहीं है तो गलत चीजें आपके घर में प्रभाव डालेंगी, आदमी गलत कार्य करेगा, इन चीजों से घर में परेशानी होगी और मन मुटाव वाली स्थिति यहाँ पैदा हो जाएगी। इस चीज को परेशानी के लिए क्या करना है कि जब आप घर में सुबह आप लगाएं या आपके कोई काम वाले हो वो लगाएं, जो भी घर में वो चीज लगाएं, उसमें आपको 2 लौंग के जोड़े, थोड़ा सा देसी कपूर, थोड़ा सा गंगाजल और 1 चम्मच नमक। नमक अगर साबुत नमक हो तो बहुत ही उत्तम है,
साबुत नमक डालकर आप घर में चारों कोनों में आप घर की सफाई करवाइए। आपका कल्याण होगा, आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी, आपके घर में लक्ष्मी का आवाहन शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी की कृपा बननी शुरू हो जाएगी। जूते चप्पल कोई भी आप घर के बाहर इधर उधर अस्त व्यस्त ना पड़े हो, एक तरीके से सही तरीके से आप लगाइए। आप देखिए आपके घर में कैसे सुख शांति प्राप्त होती है, आपके घर में लक्ष्मी का आवाहन कैसे होता है, आपके जीवन में परिवर्तन किस तरीके से होता है। बात करते हैं कुंडली की कि कालसर्प दोष विद्यमान है, पितृ दोष विद्यमान है, अनंत ब्राह्मणों से आपने कुंडली का अध्ययन करा लिया, कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। ब्राह्मणों के पास जा रहे हैं, पंडित जी ने बता दिया आप पूजा कराइए, पितृ दोष की पूजा कराइए, कालसर्प दोष में आप राहु की पूजा शांति कराइए, शंकर भगवान की पूजा कीजिए, रुद्राभिषेक कराइए, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराइए। ये सब अनुष्ठान आपको बता दिए और आपने करवा भी दिए, लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपका कार्य नहीं बन रहा है। कुंडली में ये सब है और आपने इसका उपाय कराया लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो क्या कारण है, क्यों नहीं लाभ मिल रहा? इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। पितृदोष आपकी कुंडली में विद्यमान है, आपने पूजा करा ली, पितृ गायत्री करा ली, देवताओं को स्थान दे दिया, आपने सभी कार्य करा लिए, लाभ आपको नहीं मिला, तो आपको करना क्या है? आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के रूप में कहीं भागादौड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप बृहस्पतिवार के दिन आप 5 बिल्वपत्र ले लें, 5 बिल्वपत्रों पर पीली हल्दी से, हल्दी पीली होती है, एक काली हल्दी भी होती है, पीली हल्दी से आप उस पर श्री राम का नाम लिखें। 5 बिल्वपत्र पर तीनों पत्रिकाओं पर श्री राम श्री राम श्री राम लिखकर शंकर भगवान को मध्य काल में 12 बजे से पहले, लेकिन 12 बजे से बाद में नहीं, 12 से 5 मिनट पहले आप मंदिर जाए और भगवान के समक्ष अपना चेहरा बिल्वपत्र में देखें और भगवान को अर्पण कर दें। अपने पुत्रों का नाम अपना ले लें, अपने गोत्र का उच्चारण कर लें और भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए। आप देखेंगे आपको कितना जल्दी लाभ आपको मिलना शुरू होगा, कितनी जल्दी आपको जो है अपने अंदर परिवर्तन दिखाई देगा, आपके जीवन में परिवर्तन होता चला जाएगा। पितृदोष का निवारण आपको मैंने ये बता दिया, ये कार्य आप कीजिए बृहस्पतिवार के दिन, शुक्ल पक्ष होना चाहिए। दूसरा, कालसर्प दोष आपकी कुंडली में विद्यमान है, बहुत ज्यादा परेशान है, तनाव में रहते हैं। कालसर्प दोष का मतलब ही तनाव देना है, परेशान करना है, काल को बुलावा देना है, ठीक है, लेकिन इससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता है। ये डराने वाला ग्रह नहीं है, ये ग्रह चाल है। इसके लिए उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 11 सोमवार, सिर्फ 11 सोमवार, आपको एक सोमवार जाना है बाबा को दूध से स्नान कराना है, शंकर जी को दूसरे सोमवार जाना है दही से स्नान कराना है, तीसरे सोमवार जाना है शहद से कराना है, चौथे सोमवार जाना है आपको जो है घी से करा दो, दूध दही घी शहद पूरा इन सब चीजों से प्रति सोमवार आपको अलग अलग स्नान करा दीजिए, हर सोमवार अलग अलग चीज से स्नान कराइए। ये 11 सोमवार आप कर लीजिए। जब 11 सोमवार आपके हो जाए, 11वां सोमवार आप लें, तो उस समय आप पंचामृत मंगा लीजिए, 5 चीजों को एक जगह मिला लीजिए और एक अष्टगंध चंदन होता है, अष्टगंध चंदन आप ले लीजिए और इन सब पंचामृत से भोलेनाथ को स्नान कराने के बाद अष्टगंध से स्नान कराइए और फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर एक घी का दीपक जला दीजिए और जो भी आपकी मन की इच्छा है आप बाबा के सामने रख दीजिए, आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात, जब आप पहले सोमवार में इस कार्य करेंगे, दूसरे सोमवार में करेंगे, तीसरे सोमवार करेंगे, तीसरा सोमवार आने से पहले आपको परिवर्तन दिखाई दे जाएगा। ये उपाय मैंने आपको प्रभु संहिता के हिसाब से और शिव महापुराण के अनुसार बताए। ये उपाय आप कर देंगे तो आपके कालसर्प दोष में शांति मिलती चली जाएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, कालसर्प दोष कभी खत्म नहीं होता, कालसर्प दोष सिर्फ ठंडा होता है। इस ग्रह दोनों गर्म ग्रहों के कारण ये कालसर्प दोष बनता है, तो इन दोनों ग्रहों को शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए भोलेनाथ के रुद्राभिषेक होते हैं, राहु केतु के जाप होते हैं कि जिससे ये ग्रह शांत रहे और हमारे कार्य में जो रुकावट आ रही है वो ना आए। तो आपको ये कार्य करना है और इन सब ग्रहों का सबको शांत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाबा भोलेनाथ, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के सिर के शीश के ऊपर समस्त ग्रहों का वास। तो ये आप ये काम कीजिए, आप देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन होगा। दाम्पत्य जीवन में आपके खटास आनी बंद हो जाएगी, दोनों प्रेमी दोनों युक्तियों में मिल जाएंगे, आपके दोनों कार्य के दोनों की सोच विचार मिलते चले जाएंगे। इसके उपरांत भी अगर आपको कुछ ज्यादा ही समस्या लग रही है, हालांकि आजकल ऐसा हुआ है कि जो नए नौजवान जोड़े हैं, जो नए विवाह हो रहे हैं, उनमें ज्यादा समस्या आ रही है, उनमें बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, तो मैं आपको उसका भी छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा।
ये कार्य महिला कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है और इस कार्य का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म रूप में मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। करना क्या है, आपको लेना है बहेड़े की जड़। ये आसानी से आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। अगर आप गाँव वगैरह में रहते हैं तो ये बिटोड़े जो होते हैं आसपास, जिसमें हम उपले वगैरह रखते हैं गाँव में, इनके आसपास ज्यादा मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। तो बहेड़े की जड़ आपको लेनी है। बहेड़े की जड़ के साथ आपको लेना है आम के पत्ते का रस। आम के पत्ते का रस, एक कली आम के पत्ते की आप ले लें और उसको अच्छी तरीके से लेकर उसको रस निकाल लें और उसको निकालकर आप अपने घर ले लें और घर में उसे मंदिर के आले में आप रख दीजिए। बहेड़े की जड़ और आम के पत्ते का रस, इन दोनों चीजों का मिश्रण करके आप भगवान शंकर के सामने रखिए। आपके घर में अगर भगवान शंकर की कोई तस्वीर हो, जो भी आपके जिस रूप में भी आप पूजा करते हैं वहां रखिए और रखने के उपरांत भगवान का आप ओम हम कारकाय नमः, ओम हम कारकाय नमः, ओम हम कारकाय नमः, इस मंत्र का 21 बार जप करके दोनों जोड़े थोड़ा थोड़ा उसको सेवन कर ले। आप देखना आपके शुरू होगा और आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का समाधान होगा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या के लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य से संपर्क कीजिए, स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी से आप जुड़िए। आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का यहाँ पर निःशुल्क समाधान हमारे स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी में। मैं पंडित शिवकांत गोस्वामी। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे विशेष तौर पर किस बात करेंगे, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के बारे में। मेरे पास बहुत मैसेज आए हैं, बहुत कॉल आ रही हैं, बहुत महिलाओं की समस्या है कि गुरुजी दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर कलेश घर में हो जाता है। तो क्या कारण ऐसा है कि जिसके कारण आपके साथ ये समस्या चल रही है और क्यों चल रही है? तो मैं सबसे पहला कारण आपको बताना चाहूंगा कि आपके घर की अन्नपूर्णा, जहां आपका भोजन बनता है, आप उसको स्वच्छ रखें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अन्नपूर्णा को आप स्वच्छ रखें। जिस पर रोटी बनाते हैं तवा कभी भी आप उल्टा ना रखें। घर की रसोई के अंदर अन्नपूर्णा के स्थान के अंदर तवा बिल्कुल भी उल्टा ना रखें। दूसरी चीज हो जाती है मुख्य स्थान, अग्निस्थान, जो आपकी चूल्हा है या आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे गैस वाला है, जो भी है, उसको स्वच्छ रखें। उसके नीचे 2 काली मिर्च अवश्य डाल कर रखें। एक तब करना है जब आपको ये लग रहा है कि घर में बहुत ही ज्यादा कलेश हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, तो 2 काली मिर्च के दाने, काली मिर्च आराम से आपको कहीं भी मिल जाएगी, 2 काली मिर्च के दाने आप अपने अग्नि स्थान पर रख दें। जहां पर आपने चूल्हा रखा है या इंडक्शन जो भी आपने रखा है वहां पे आप रखें। इससे आपके जो है अन्नपूर्णा के स्थान पर स्वच्छता के रूप में आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, आपकी झाड़ू, जो घर की गृह लक्ष्मी होती है, एक झाड़ू को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। घर की झाड़ू टूटी हुई ना हो, घर की झाड़ू ऐसी जगह ना हो कि कोई बाहर का व्यक्ति घर के अंदर आते ही आपकी झाड़ू पे उसकी निगाह जाए या आपके घर के पोछे पर उसकी निगाह जाए। तो ऐसी चीज अगर आपके सामने आ रही है तो इन चीजों को आप तुरंत परिवर्तन कर दें, घर से तुरंत आप बाहर कर दें या ऐसी जगह रख दें कि जहां किसी की नजर उस पर ना पड़े। ये चीज थी कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी लाने के लिए, दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव आपके साथ हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए अन्नपूर्णा और आपकी झाड़ू और आपका जो है पोछा। दूसरी चीज मैं बात करूंगा कि क्या ग्रहों के कारण, कुंडली के कारण ऐसा होता है। तो इस बात पे जो भी एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष आचार्य है, हर बात इस बात को अवश्य बोलेंगे कि हाँ ऐसा मुमकिन है कि अगर आपका कुंडली के अंदर पितृ दोष विद्यमान है, आपकी एक जातक में से दोनों में से किसी एक की कुंडली पर कालसर्प दोष विद्यमान है या किसी की कुंडली के अंदर आप दोनों में से कुंडली के अंदर गुरु चांडाल योग विद्यमान है, तो ये निश्चित है कि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसका उपाय भी मैं आपको स्वास्थ्य के द्वारा बता रहा हूँ। देखिए, आपके जीवन में अगर इस तरीके की परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन में कलेश हो रहा है, घर में कलेश है, घर में नकारात्मक चीजें घुसी हुई हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, तो करना क्या है, घर की स्थिति को सुधारने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिटकरी आपको लेनी है।
फिटकरी को काले कपड़े में बांध लें, छोटे से टुकड़े में 100 ग्राम फिटकरी ले, देसी फिटकरी, उसको आप काले कपड़े में बांध दें और शनिवार के दिन प्रातः काल 5 और 6 के बीच में, प्रातः काल मतलब 5 और 6 के बीच में आप इसको घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। ये बांध के आप गेट पे बांध सकते हैं, आप कील डाल के किसी दीवार पर टांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपके घर की जो गलत चीजें हैं वो बाहर जाएंगी और जो अच्छी चीजें हैं उनका आना शुरू होगा। दूसरी चीज, आपके जीवन में, आपके घर में धन से संबंधित परेशानी है, नेगेटिविटी भाभी आती है जब धन नहीं होगा। अगर धन नहीं होगा तो मन परेशान होगा, मन परेशान होगा तो किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। ये कहानी ये बताती है कि अगर आपके घर में धन नहीं है तो गलत चीजें आपके घर में प्रभाव डालेंगी, आदमी गलत कार्य करेगा, इन चीजों से घर में परेशानी होगी और मन मुटाव वाली स्थिति यहाँ पैदा हो जाएगी। इस चीज की परेशानी के लिए क्या करना है कि जब आप घर में सुबह आप लगाएं या आपके कोई काम वाले हो वो लगाएं, जो भी घर में कोई चीज लगाएं, उसमें आपको 2 लौंग के जोड़े, थोड़ा सा देसी कपूर, थोड़ा सा गंगाजल और 1 चम्मच नमक। नमक अगर साबुत नमक हो तो बहुत ही उत्तम है। साबुत नमक डालकर आप घर में चारों कोनों में आप घर की सफाई करवाइए, आपका कल्याण होगा, आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी, आपके घर में लक्ष्मी का आवाहन शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी की कृपा बननी शुरू हो जाएगी। जूते चप्पल कोई भी आप घर के बाहर इधर उधर अस्त व्यस्त ना पड़े हो, एक तरीके से सलीके से आप लगाइए। आप देखिए आपके घर में कैसे सुख शांति प्राप्त होती है, आपके घर में लक्ष्मी का आवाहन कैसे होता है, आपके जीवन में परिवर्तन किस तरीके से होता है। बात करते हैं कुंडली की कि कालसर्प दोष विद्यमान है, पितृ दोष विद्यमान है, अनंत ब्राह्मणों से आपने कुंडली का अध्ययन करा लिया, कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। ब्राह्मणों के पास जा रहे हैं, पंडित जी ने बता दिया आप पूजा कराइए, पितृ दोष की पूजा कराइए, कालसर्प दोष में आप भाव की शांति कराइए, शंकर भगवान की पूजा कीजिए, रुद्राभिषेक कराइए, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराइए, ये सब अनुष्ठान आपको बता दिए और आपने करवा भी दी, लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपका कार्य नहीं बन रहा है। कुंडली में ये सब है और आपने इसका उपाय कराया लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो क्या कारण है, क्यों नहीं लाभ मिल रहा? इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। पितृदोष आपकी कुंडली में विद्यमान है, आपने पूजा करा ली, पितृ गायत्री करा ली, देवताओं को स्थान दे दिया, आपने सभी कार्य करा लिए, लाभ आपको नहीं मिला तो आपको करना क्या है? आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के रूप में कहीं भागादौड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप बृहस्पतिवार के दिन आप 5 बिल्वपत्र ले लें, 5 बिल्वपत्रों पर पीली हल्दी से, हल्दी पीली होती है, एक काली हल्दी भी होती है, पीली हल्दी से आप उसमें श्री राम का नाम लिखें। 5 बिल्वपत्र पर, तीनों पत्रिकाओं पर श्री राम श्री राम श्री राम लिखकर शंकर भगवान को मध्य काल में 12 बजे से पहले लेकिन 12 बजे से बाद में नहीं, 12 से 5 मिनट पहले आप मंदिर जाए और भगवान के समक्ष अपना चेहरा बिल्वपत्र में देखें और भगवान को अर्पण कर दें। अपने पुत्रों का नाम अपना ले लें, अपने गोत्र का उच्चारण कर लें और भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए। आप देखेंगे आपको कितना जल्दी लाभ आपको मिलना शुरू होगा, कितनी जल्दी आपको जो है अपने अंदर परिवर्तन दिखाई देगा, आपके जीवन में परिवर्तन होता चला जाएगा। पितृदोष का निवारण आपको मैंने ये बता दिया, ये कार्य आप कीजिए बृहस्पतिवार के दिन, शुक्ल पक्ष होना चाहिए। दूसरा, कालसर्प दोष आपकी कुंडली में विद्यमान है, बहुत ज्यादा परेशान है, तनाव में रहते हैं। कालसर्प दोष का मतलब ही तनाव देना है, परेशान करना है, काल को बुलावा देना है, ठीक है, लेकिन इससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता है। ये डराने वाला ग्रह नहीं है, ये ग्रह चाल है। इसके लिए उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 11 सोमवार, सिर्फ 11 सोमवार, आपको एक सोमवार जाना है बाबा को दूध से स्नान कराना है, शंकर जी को, दूसरे सोमवार जाना है दही से स्नान कराना है, तीसरे सोमवार जाना है शहद से कराना है, चौथे सोमवार जाना है आपको जो है घी से करा दो, दूध दही घी शहद पूरा इन सब चीजों से प्रति सोमवार आपको अलग अलग स्नान कराना चाहिए। हर सोमवार अलग अलग चीज से स्नान कराइए। ये 11 सोमवार आप कर लीजिए। जब 11 सोमवार आपके हो जाए, 11वां सोमवार आप लें तो उस समय आप पंचामृत मंगा लीजिए, 5 चीजों को एक जगह मिला लीजिए और एक अष्टगंध चंदन होता है, अष्टगंध चंदन आप ले लीजिए और इन सब पंचामृत से भोलेनाथ को स्नान कराने के बाद अष्टगंध से स्नान कराइए और फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर एक घी का दीपक जला दीजिए और जो भी आपकी मन की इच्छा है आप बाबा के सामने रख दीजिए, आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात, जब आप पहले सोमवार में इस कार्य करेंगे, दूसरे सोमवार में करेंगे, तीसरे सोमवार करेंगे, तीसरा सोमवार आने से पहले आपको परिवर्तन दिखाई देगा।
ये उपाय मैंने आपको प्रभु संहिता के हिसाब से और शिव महापुराण के अनुसार बताए। ये उपाय आप करते तो आपके काल सर्प दोष में शांति मिलती चली जाएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, काल सर्प दोष कभी खत्म नहीं होता। काल सर्प दोष सिर्फ ठंडा होता है। इस ग्रह दो गर्म ग्रहों के कारण ये काल सर्प दोष बनता है। तो इन दोनों ग्रहों को शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए भोलेनाथ के अभिषेक होते हैं, राहु केतु के जाप होते हैं कि जिससे ये ग्रह शांत रहे और हमारे कार्य में जो रुकावट आ रही है वो ना आए। तो आपको ये कार्य करना है। और इन सब ग्रहों का सबको शांत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाबा भोलेनाथ, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के सिर के शीश के ऊपर समस्त ग्रहों का वास। तो आप ये काम कीजिए, आप देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन होगा। दाम्पत्य जीवन में आपके खटास आनी बंद हो जाएगी। दोनों युक्तियों में बन जाएंगे। आपके दोनों कार्यों के, दोनों की सोच विचार मिलते चले जाएंगे। इसके उपरांत भी अगर आपको कुछ ज्यादा ही समस्या लग रही है, हालांकि आजकल ऐसा होता है कि जो नए नौजवान जोड़े हैं, जो नए विवाह हो रहे हैं, उनमें ज्यादा समस्या आ रही है, उनमें बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। तो मैं आपको उसका भी छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा। ये कार्य महिला कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है और इस कार्य का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म रूप में मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। करना क्या है, आपको लेना है बहेड़ी की जड़। ये आसानी से आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। अगर आप गाँव वगैरह में रहते हैं तो ये बिटोड़े जो होते हैं आसपास, जिसमें हम उपले वगैरह रखते हैं गाँव में, इनके आसपास ज्यादा मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। तो बहेड़े की जड़ आपको लेनी है। बहेड़े की जड़ के साथ आपको लेना है आम के पत्ते का रस। आम के पत्ते का रस, एक कली आम के पत्ते की आप तोड़ लें और उसको अच्छी तरीके से लेकर उसको रस निकाल लें और उसको निकालकर आप अपने घर ले लें और घर में उसे मंदिर के आले में आप रख दीजिए। बहेड़े की जड़ और आम के पत्ते का रस, इन दोनों चीजों का मिश्रण करके आप भगवान शंकर के सामने रखिए। आपके घर में अगर भगवान शंकर की कोई तस्वीर हो, जो भी आपके जिस रूप में भी आप पूजा करते हैं वहां रखिए और रखने के उपरांत भगवान का आप ओम हम कारकाय नमः, ओम हम कारकाय नमः, ओम हम कारकाय नमः, इस मंत्र का 21 बार जप करके दोनों जोड़े थोड़ा थोड़ा उसको सेवन कर ले। आप देखना आपके अंदर परिवर्तन शुरू होगा और आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का समाधान होगा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या के लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य से संपर्क कीजिए, स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी से आप जुड़िए। आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का यहाँ पर निःशुल्क समाधान हमारे स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी में। मैं पंडित शिवकांत गोस्वामी। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे विशेष तौर पर किस बात की बात करेंगे, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के बारे में। मेरे पास बहुत मैसेज आए हैं, बहुत कॉल आ रही हैं, बहुत महिलाओं की समस्या है कि गुरुजी दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर कलेश घर में हो जाता है। तो क्या कारण ऐसा है कि जिसके कारण आपके साथ ये समस्या चल रही है और क्यों चल रही है? तो मैं सबसे पहला कारण आपको बताना चाहूंगा कि आपके घर की अन्नपूर्णा, जहां आपका भोजन बनता है, आप उसको स्वच्छ रखें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अन्नपूर्णा को आप स्वच्छ रखें। जिस पर रोटी बनाते हैं तवा कभी भी आप उल्टा ना रखें। घर की रसोई के अंदर, अन्नपूर्णा के स्थान के अंदर तवा बिल्कुल भी उल्टा ना रखें। दूसरी चीज हो जाती है मुख्य घर की अग्निस्थान जो आपकी चूल्हा है या आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे गैस वाला है, जो भी है, उसको स्वच्छ रखें। उसके नीचे 2 काली मिर्च अवश्य डाल कर रखें। एक तब करना है जब आपको ये लग रहा है कि घर में बहुत ही ज्यादा कलेश हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, तो 2 काली मिर्च के दाने, काली मिर्च आराम से आपको कहीं भी मिल जाएगी, 2 काली मिर्च के दाने आप अपने अग्नि स्थान पर रख दें। जहां पर आपने चूल्हा पर रखा है या इंडक्शन जो भी आपने रखा है वहां पे आप इसे, इससे आपके जो है अन्नपूर्णा के स्थान पर स्वच्छता के रूप में आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज आपकी झाड़ू, जो घर की गृह लक्ष्मी होती है, एक झाड़ू को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। घर की झाड़ू टूटी हुई ना हो, घर की झाड़ू ऐसी जगह ना हो कि कोई बाहर का व्यक्ति घर के अंदर आते ही आपकी झाड़ू पे उसकी निगाह जाए या आपके घर के पोछे पर उसकी निगाह जाए। तो ऐसी चीज अगर आपके सामने आ रही है तो इन चीजों को आप तुरंत परिवर्तन कर दें, घर से तुरंत आप बाहर कर दें या ऐसी जगह रख दें कि जहां किसी की नजर उस पर ना पड़े।
ये चीज थी कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी लाने के लिए, दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव आपके साथ हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए अन्नपूर्णा और आपकी झाड़ू और आपका जो है पोछा। दूसरी चीज मैं बात करूंगा कि क्या ग्रहों के कारण, कुंडली के कारण ऐसा होता है। तो इस बात पे जो भी एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष आचार्य है, हर बात इस बात को अवश्य बोलेंगे कि हाँ ऐसा मुमकिन है कि अगर आपका कुंडली के अंदर पितृदोष विद्यमान है, आपकी एक जातक में से दोनों में से किसी एक की कुंडली पर काल सर्प दोष विद्यमान है, या किसी की कुंडली के अंदर आप दोनों में से कुंडली के अंदर गुरु चांडाल योग विद्यमान है, तो ये निश्चित है कि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसका उपाय भी मैं आपको स्वास्थ्य के द्वारा बता रहा हूँ। देखिए, आपके जीवन में अगर इस तरीके की परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन में कलेश हो रहा है, घर में कलेश है, घर में नकारात्मक चीजें घुसी हुई हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, तो करना क्या है, घर की स्थिति को सुधारने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिटकरी आपको लेनी है। फिटकरी को काले कपड़े में बांध लें, छोटे से टुकड़े में 100 ग्राम फिटकरी ले, देसी फिटकरी, उसको आप काले कपड़े में बांध दें और शनिवार के दिन प्रातः काल 5 और 6 के बीच में, प्रातः काल मतलब 5 और 6 के बीच में आप इसको घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। ये बांध के आप गेट पे बांध सकते हैं, आप कील डाल के किसी दीवार पर टांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपके घर की जो गलत चीजें हैं वो भाग जाएंगी और जो अच्छी चीजें हैं उनका आना शुरू होगा। दूसरी चीज, आपके जीवन में, आपके घर में धन से संबंधित परेशानी है, नेगेटिविटी भागी आती है जब धन नहीं होगा। अगर धन नहीं होगा तो मन परेशान होगा, मन परेशान होगा तो किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। ये कहानी ये बताती है कि अगर आपके घर में धन नहीं है तो गलत चीजें आपके घर में प्रभाव डालेंगी, आदमी गलत कार्य करेगा, इन चीजों से घर में परेशानी होगी और मन मुटाव वाली स्थिति यहाँ पैदा हो जाएगी। इस चीज की परेशानी के लिए क्या करना है कि जब आप घर में सुबह आप लगाएं या आपके कोई काम वाले हो वो लगाएं, जो भी घर में वो चीज लगाएं, उसमें आपको 2 लौंग के जोड़े, थोड़ा सा देसी कपूर, थोड़ा सा गंगाजल और 1 चम्मच नमक। नमक अगर साबुत नमक हो तो बहुत ही उत्तम है। साबुत नमक डालकर आप घर में चारों कोनों में आप घर की सफाई करवाइए, आपका कल्याण होगा, आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी, आपके घर में लक्ष्मी का आवाहन शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी की कृपा बननी शुरू हो जाएगी। जूते चप्पल कोई भी आप घर के बाहर इधर उधर अस्त व्यस्त ना पड़े हो, एक तरीके से सही तरीके से आप लगाइए। आप देखिए आपके घर में कैसे सुख शांति प्राप्त होती है, आपके घर में लक्ष्मी का आवाहन कैसे होता है, आपके जीवन में परिवर्तन किस तरीके से होता है। बात करते हैं कुंडली की कि काल सर्प दोष विद्यमान है, पितृदोष विद्यमान है, अनंत ब्राह्मणों से आपने कुंडली का अध्ययन करा लिया, कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। ब्राह्मणों के पास जा रहे हैं, पंडित जी ने बता दिया आप पूजा कराइए, पितृदोष की पूजा कराइए, काल सर्प दोष में आप भावों की शांति कराइए, शंकर भगवान की पूजा कीजिए, रुद्राभिषेक कराइए, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराइए, ये सब अनुष्ठान आपको बता दिए और आपने करवा भी दी, लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपका कार्य नहीं बन रहा है। कुंडली में ये सब है और आपने इसका उपाय कराया लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो क्या कारण है, क्यों नहीं लाभ मिल रहा, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। पितृदोष आपकी कुंडली में विद्यमान है, आपने पूजा करा ली, पितृ गायत्री करा ली, देवताओं को स्थान दे दिया, आपने सभी कार्य करा लिए, लाभ आपको नहीं मिला, तो आपको करना क्या है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के रूप में कहीं भागादौड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप बृहस्पतिवार के दिन आप 5 बिल्वपत्र ले लें, 5 बिल्वपत्रों पर पीली हल्दी से, हल्दी पीली होती है, एक काली हल्दी भी होती है, पीली हल्दी से आप उसमें श्री राम का नाम लिखें। 5 बिल्वपत्र पर, तीनों पत्रिकाओं पर श्री राम श्री राम श्री राम लिखकर शंकर भगवान को मध्य काल में 12 बजे से पहले लेकिन 12 बजे से बाद में नहीं, 12 से 5 मिनट पहले आप मंदिर जाएं और भगवान के समक्ष अपना चेहरा बिल्वपत्र में देखें और भगवान का अर्पण कर दें। अपने पुत्रों का नाम अपना ले लें, अपने गोत्र का उच्चारण कर लें और भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए। आप देखेंगे आपको कितना जल्दी लाभ आपको मिलना शुरू होगा, कितनी जल्दी आपको जो है अपने अंदर परिवर्तन दिखाई देगा, आपके जीवन में परिवर्तन होता चला जाएगा। पितृदोष का निवारण आपको मैंने ये बता दिया, ये कार्य आप कीजिए बृहस्पतिवार के दिन, शुक्ल पक्ष होना चाहिए। दूसरा, काल सर्प दोष आपकी कुंडली में विद्यमान है, बहुत ज्यादा परेशान है, तनाव में रहते हैं। काल सर्प दोष का मतलब ही तनाव देना है, परेशान करना है, काल को बुलावा देना है।
ठीक है, लेकिन इससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ये डराने वाला ग्रह नहीं है, ये ग्रह चाल है। इसके लिए उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको 11 सोमवार, सिर्फ 11 सोमवार, आपको एक सोमवार जाना है बाबा को दूध से स्नान कराना है, शंकर जी को। दूसरे सोमवार जाना है दही से स्नान कराना है। तीसरे सोमवार जाना है शहद से कराना है। चौथे सोमवार जाना है आपको जो है घी से करा दो। दूध, दही, घी, शहद, पूरा, इन सब चीजों से प्रति सोमवार आपको अलग अलग स्नान करा दीजिए। हर सोमवार अलग अलग चीज से स्नान कराइए। ये 11 सोमवार आप कर लीजिए। जब 11 सोमवार आपके हो जाए, 11वां सोमवार आप लें, तो उस समय आप पंचामृत मंगा लीजिए। पांचों चीजों को एक जगह मिला लीजिए और एक अष्टगंध चंदन होता है, अष्टगंध चंदन आप ले लीजिए और इन सब पंचामृत से भोलेनाथ को स्नान कराने के बाद अष्टगंध से स्नान कराइए और फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर एक घी का दीपक जला दीजिए। और जो भी आपकी मन की इच्छा है आप बाबा के सामने रख दीजिए, आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात, जब आप पहले सोमवार में इस कार्य करेंगे, दूसरे सोमवार में करेंगे, तीसरे सोमवार करेंगे, तीसरा सोमवार आने से पहले पहले आपको परिवर्तन दिखाई देगा। ये उपाय मैंने आपको ब्रह्म संहिता के हिसाब से और शिव भगवान के अनुसार बताए। ये उपाय आप करते तो आपके काल सर्प दोष में शांति मिलती चली जाएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, काल सर्प दोष कभी खत्म नहीं होता। काल सर्प दोष सिर्फ ठंडा होता है। इस ग्रह दो गर्म ग्रहों के कारण ये काल सर्प दोष बनता है। तो इन दोनों ग्रहों को शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए भोलेनाथ के अभिषेक होते हैं, राहु केतु के जाप होते हैं कि जिससे ये ग्रह शांत रहे और हमारे कार्य में जो रुकावट आ रही है वो ना आए। तो आपको ये कार्य करना है। और इन सब ग्रहों का सबको शांत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाबा भोलेनाथ, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के सिर के शीश के ऊपर समस्त ग्रहों का वास। तो आप ये काम कीजिए, आप देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन होगा। दाम्पत्य जीवन में आपके खटास आनी बंद हो जाएगी। दोनों युक्तियों में बन जाएंगे। आपके दोनों कार्य के, दोनों की सोच विचार मिलते चले जाएंगे। इसके उपरांत भी अगर आपको कुछ ज्यादा ही समस्या लग रही है, हालांकि आजकल ऐसा होता है कि जो नए नौजवान जोड़े हैं, जो नए विवाह हो रहे हैं, उनमें ज्यादा समस्या आ रही है, उनमें बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। तो मैं आपको उसका भी छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा। ये कार्य महिला कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है और इस कार्य का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म रूप में मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। करना क्या है, आपको लेना है बहेड़ी की जड़। ये आसानी से आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। अगर आप गाँव वगैरह में रहते हैं तो ये बिटोड़े जो होते हैं आसपास, जिसमें हम खुले वगैरह रखते हैं गाँव में, इनके आसपास ज्यादा मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। तो बहेड़ी की जड़ आपको लेनी है। बहेड़ी की जड़ के साथ आपको लेना है आम के पत्ते का रस। आम के पत्ते का रस, एक कली आम के पत्ते की आप तोड़ लें और उसको अच्छी तरीके से लेकर उसको रस निकाल लें और उसको निकालकर आप अपने घर ले लें और घर में उसे मंदिर के आले में आप रख दीजिए। बहेड़ी की जड़ और आम के पत्ते का रस, इन दोनों चीजों का मिश्रण करके आप भगवान शंकर के सामने रखिए। आपके घर में अगर भगवान शंकर की कोई तस्वीर हो, जो भी आपके जिस रूप में आप पूजा करते हैं वहां रखिए और रखने के उपरांत भगवान का आप ओम हम कारकाय नमः, ओम हम कारकाय नमः, ओम हम कारकाय नमः, इस मंत्र का 21 बार जप करके दोनों जोड़े थोड़ा थोड़ा उसको सेवन कर ले। आप देखना आपके अंदर परिवर्तन शुरू होगा और आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का समाधान होगा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या के लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य से संपर्क कीजिए, स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी से आप जुड़िए। आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का यहाँ पर निःशुल्क समाधान हमारे स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी में। मैं पंडित शिवकांत गौरशास्त्री। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे विशेष तौर पर किस बात की? बात करेंगे वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के बारे में। मेरे पास बहुत मैसेज आए हैं, बहुत कॉल आ रही हैं, बहुत महिलाओं की समस्या है कि गुरुजी दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर कलेश घर में हो जाता है। तो क्या कारण ऐसा है कि जिसके कारण आपके साथ ये समस्या चल रही है और क्यों चल रही है? तो मैं सबसे पहला कारण आपको बताना चाहूंगा कि आपके घर की अन्नपूर्णा, जहां आपका भोजन बनता है, आप उसको स्वच्छ रखें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अन्नपूर्णा को आप स्वच्छ रखें। जिस पर रोटी बनाते हैं तवा कभी भी आप उल्टा ना रखें।
घर की रसोई के अंदर, अन्नपूर्णा के स्थान के अंदर तवा बिल्कुल भी उल्टा ना रखें। दूसरी चीज हो जाती है मुख्य घर की अग्निस्थान। अग्निस्थान जो आपकी चूल्हा है या आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे गैस वाला है, जो भी है, उसको स्वच्छ रखें। उसके नीचे 2 काली मिर्च अवश्य डाल कर रखें। एक तब करना है जब आपको ये लग रहा है कि घर में बहुत ही ज्यादा कलेश हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, तो 2 काली मिर्च के दाने, काली मिर्च आराम से आपको कहीं भी मिल जाएगी, 2 काली मिर्च के दाने आप अपने अग्नि स्थान पर रख दें, जहां पर आपने चूल्हा रखा है या इंडक्शन जो भी आपने रखा है वहां पे आप सकते। इससे आपके जो है अन्नपूर्णा के स्थान पर स्वच्छता के रूप में आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज आपकी झाड़ू, जो घर की गृह लक्ष्मी होती है, एक झाड़ू को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। घर की झाड़ू टूटी हुई ना हो, घर की झाड़ू ऐसी जगह ना हो कि कोई बाहर का व्यक्ति घर के अंदर आते ही आपकी झाड़ू पे उसकी निगाह जाए या आपके घर के पोछे पर उसकी निगाह जाए। तो ऐसी चीज अगर आपके सामने आ रही है तो इन चीजों को आप तुरंत परिवर्तन कर दें, घर से तुरंत आप बाहर कर दें या ऐसी जगह रख दें कि जहाँ किसी की नजर उस पर ना पड़े। ये चीज थी कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी लाने के लिए, दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव आपके साथ हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए अन्नपूर्णा और आपकी झाड़ू और आपका जो है पोछा। दूसरी चीज मैं बात करूंगा कि क्या ग्रहों के कारण, कुंडली के कारण ऐसा होता है। तो इस बात पे जो भी एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष आचार्य है, हर बात इस बात को अवश्य बोलेंगे कि हाँ ऐसा मुमकिन है कि अगर आपका कुंडली के अंदर पितृ दोष विद्यमान है, आपकी एक जातक में से दोनों में से किसी एक की कुंडली पर काल सर्प दोष विद्यमान है या किसी की कुंडली के अंदर आप दोनों में से कुंडली के अंदर गुरु चांडाल योग विद्यमान है, तो ये निश्चित है कि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसका उपाय भी मैं आपको स्वास्थ्य के द्वारा बता रहा हूँ। देखिए, आपके जीवन में अगर इस तरीके की परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन में कलेश हो रहा है, घर में कलेश है, घर में नकारात्मक चीजें घुसी हुई हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, तो करना क्या है, घर की स्थिति को सुधारने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिटकरी आपको लेनी है। फिटकरी को काले कपड़े में बांध लें, छोटे से टुकड़े में 100 ग्राम फिटकरी ले, देसी फिटकरी, उसको आप काले कपड़े में बांध दें और शनिवार के दिन प्रातः काल 5 और 6 के बीच में, प्रातः काल मतलब 5 और 6 के बीच में आप इसको घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। ये बांध के आप गेट पे बांध सकते हैं, आप कील डाल के किसी दीवार पर टांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपके घर की जो गलत चीजें हैं वो भाग जाएंगी और जो अच्छी चीजें हैं उनका आना शुरू होगा। दूसरी चीज, आपके जीवन में, आपके घर में धन से संबंधित परेशानी है, नेगेटिविटी भागी आती है जब धन नहीं होगा। अगर धन नहीं होगा तो मन परेशान होगा, मन परेशान होगा तो किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। ये कहानी ये बताती है कि अगर आपके घर में धन नहीं है तो गलत चीजें आपके घर में प्रभाव डालेंगी, आदमी गलत कार्य करेगा, इन चीजों से घर में परेशानी होगी और मन मुटाव वाली स्थिति यहाँ पैदा हो जाएगी। इस चीज की परेशानी के लिए क्या करना है कि जब आप घर में सुबह आप लगाएं या आपके कोई काम वाले हो वो लगाएं, जो भी घर में वो चीज लगाएं, उसमें आपको 2 लौंग के जोड़े, थोड़ा सा देसी कपूर, थोड़ा सा गंगाजल और 1 चम्मच नमक। नमक अगर साबुत नमक हो तो बहुत ही उत्तम है। साबुत नमक डालकर आप घर में चारों कोनों में आप घर की सफाई करवाइए, आपका कल्याण होगा, आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी, आपके घर में लक्ष्मी का आवाहन शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी की कृपा बननी शुरू हो जाएगी। जूते चप्पल कोई भी आप घर के बाहर इधर उधर अस्त व्यस्त ना पड़े हो, एक तरीके से सही तरीके से आप लगाइए। आप देखिए आपके घर में कैसे सुख शांति प्राप्त होती है, आपके घर में लक्ष्मी का आवाहन कैसे होता है, आपके जीवन में परिवर्तन किस तरीके से होता है। बात करते हैं कुंडली की कि काल सर्प दोष विद्यमान है, पितृ दोष विद्यमान है, अनंत ब्राह्मणों से आपने कुंडली का अध्ययन करा लिया, कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। ब्राह्मणों के पास जा रहे हैं, पंडित जी ने बता दिया आप पूजा कराइए, पितृ दोष की पूजा कराइए, काल सर्प दोष में आप भाव की पूजा शांति कराइए, शंकर भगवान की पूजा कीजिए, रुद्राभिषेक कराइए, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराइए, ये सब अनुष्ठान आपको बता दिए और आपने करवा भी दी, लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपका कार्य नहीं बन रहा है। कुंडली में ये सब है और आपने इसका उपाय कराया लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो क्या कारण है, क्यों नहीं लाभ मिल रहा? इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। पितृदोष आपकी कुंडली में विद्यमान है, आपने पूजा करा ली, पितृ गायत्री करा ली, देवताओं को स्थान दे दिया, आपने सभी कार्य करा लिए,
लाभ आपको नहीं मिला तो आपको करना क्या है? आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के रूप में कहीं भागादौड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप बृहस्पतिवार के दिन आप 5 बिल्वपत्र ले लें। 5 बिल्वपत्रों पर पीली हल्दी से, हल्दी पीली होती है, एक काली हल्दी भी होती है, पीली हल्दी से आप उसमें श्री राम का नाम लिखें। 5 बिल्वपत्र पर, तीनों पत्रिकाओं पर श्री राम श्री राम श्री राम लिखकर शंकर भगवान को मध्यकाल में 12 बजे से पहले लेकिन 12 बजे से बाद में नहीं, 12 से 5 मिनट पहले आप मंदिर जाए और भगवान के समक्ष अपना चेहरा बिल्वपत्र में देखें और भगवान को अर्पण कर दें। अपने पुत्रों का नाम अपना ले ले, अपने गोत्र का उच्चारण कर ले और भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए। आप देखेंगे आपको कितना जल्दी लाभ आपको मिलना शुरू होगा, कितनी जल्दी आपको जो है अपने अंदर परिवर्तन दिखाई देगा, आपके जीवन में परिवर्तन होता चला जाएगा। पितृ दोष का निवारण आपको मैंने ये बता दिया, ये कार्य आप कीजिए बृहस्पतिवार के दिन, शुक्ल पक्ष होना चाहिए। दूसरा, काल सर्प दोष आपकी कुंडली में विद्यमान है, बहुत ज्यादा परेशान है, तनाव में रहते हैं। काल सर्प दोष का मतलब ही तनाव देना है, परेशान करना है, काल को बुलावा देना है, ठीक है। लेकिन इससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता है, ये डराने वाला ग्रह नहीं है, ये ग्रह चाल है। इसके लिए उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको 11 सोमवार, सिर्फ 11 सोमवार, आपको एक सोमवार जाना है बाबा को दूध से स्नान कराना है, शंकर जी को। दूसरे सोमवार जाना है दही से स्नान कराना है। तीसरे सोमवार जाना है शहद से कराना है। चौथे सोमवार जाना है आपको जो है घी से करा दो। दूध, दही, घी, शहद, पूरा, इन सब चीजों से प्रति सोमवार आपको अलग अलग स्नान करा दीजिए। हर सोमवार अलग अलग चीज से स्नान कराइए। ये 11 सोमवार आप कर लीजिए। जब 11 सोमवार आपके हो जाए, 11वां सोमवार आप लें, तो उस समय आप पंचामृत मंगा लीजिए। 5 चीजों को एक जगह मिला लीजिए और एक अष्टगंध चंदन होता है, अष्टगंध चंदन आप ले लीजिए और इन सब पंचामृत से भोलेनाथ को स्नान कराने के बाद अष्टगंध से स्नान कराइए और फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर एक घी का दीपक जला दीजिए और जो भी आपकी मन की इच्छा है आप बाबा के सामने रख दीजिए, आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात, जब आप पहले सोमवार में इस कार्य करेंगे, दूसरे सोमवार में करेंगे, तीसरे सोमवार करेंगे, तीसरा सोमवार आने से पहले आपको परिवर्तन दिखाई देगा। ये उपाय मैंने आपको ब्रह्म संहिता के हिसाब से और शिव भगवान के अनुसार बताए। ये उपाय आप करते तो आपके काल सर्प दोष में शांति मिलती चली जाएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, काल सर्प दोष कभी खत्म नहीं होता। काल सर्प दोष सिर्फ ठंडा होता है। इस ग्रह दो गर्म ग्रहों के कारण ये काल सर्प दोष बनता है। तो इन दोनों ग्रहों को शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए भोलेनाथ के अभिषेक होते हैं, राहु केतु के जाप होते हैं कि जिससे ये ग्रह शांत रहे और हमारे कार्य में जो रुकावट आ रही है वो ना आए। तो आपको ये कार्य करना है और इन सब ग्रहों का सबको शांत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाबा भोलेनाथ, क्योंकि बाबा